गाइस, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पीएन जंक्शन की बायसिंग को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन के वोल्ट एम्पीयर कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए देखते हैं वोल्ट एम्पीयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। वोल्ट एम्पीयर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ये कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन बताएगा। जब हम सेमीकंडक्टर डायोड को किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से जोड़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग वोल्टेज अप्लाइड करेंगे। तो अप्लाइड वोल्टेज करने से सेमीकंडक्टर डायोड में करंट का कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो अप्लाइड वोल्टेज और डायोड करंट के बीच अगर हम एक कर्व प्लॉट करें तो वही हमारा कहलाता है वोल्ट एम्पीयर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पीएन जंक्शन के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 हिट्स में स्टडी करेंगे। एक हमारा जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज पर होगा, यानी कि तब जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किए रहेंगे। दूसरा, जब हम सेमीकंडक्टर डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तब के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। और थर्ड हमारा, जब हम डायोड की रिवर्स बायसिंग करेंगे तब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अब उसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड है। और सर्किट में हमने करंट को मापने के लिए मिली एम्पीयर और वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। और सर्किट में एक रजिस्टर भी है, एक कुंजी है। और यहाँ से हम लोग इस सर्किट को एक्सटर्नल पावर सप्लाई से जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा जीरो होगा यानी कि ये कुंजी हमारी ओपन होगी। जब कुंजी ओपन होगी तो एक्सटर्नल वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो। अब जब कोई वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें करंट भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो जब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम जनरली जो वोल्टेज है, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर और करंट को वाई एक्सिस पर हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज एक्स एक्सिस पर हो गया, करंट वाई एक्सिस पर हो गया। और जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज पर जब हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट ओ की बात करें, जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें करंट का भी कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज भी हमारा जीरो होगा और करंट भी हमारा जीरो होगा। तो इस समय ग्राफ का जो पॉइंट है यह ओ, ये इंडिकेट करेगा, पॉइंट ओ इंडिकेट करेगा जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए, अब यदि हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करें, सेकंड, अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ें तो यहाँ पर देखिए, फॉरवर्ड बायस में जोड़ने का मतलब हम सेमीकंडक्टर डायोड के पी रीजियन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजियन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है हमने, ये पी रीजियन के फॉरवर्ड बायस के लिए ही है, ठीक है। अब यहाँ से कुंजी जो हमारा अभी ओपन था, जब ये कुंजी हम ऑन करेंगे यहाँ से, तो सर्किट जब हमारा क्लोज होगा, तो अब ये फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायसिंग हम लोगों ने पहले पढ़ा था और उसमें देखा था कि कंडक्शन भी किस प्रकार से होता है। तो होगा क्या कि अब यहाँ पर हमारा
सेमीकंडक्टर डायोड में पीएन जंक्शन क्रिएट होगा, तो धीरे धीरे हम वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। धीरे धीरे वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और एक निश्चित वोल्टेज पर ये जो जंक्शन हमारा है, ये जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, एक निश्चित वोल्टेज पर ये जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ही जंक्शन ब्रेक कर जाएगा करंट बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगी। ठीक है, जो है करंट अब बहुत ही शार्पली फ्लो होगी, और वह किस वोल्टेज पर फ्री होगी। तो हमने बताया था कि जो करंट का कंडक्शन होता है वह निर्भर करता है कि हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है, कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया है। जैसे सिलिकॉन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, 0.7 वोल्ट पर ये जंक्शन हमारा ब्रेक करता है और करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहीं जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज पर ही करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम पहले वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट बहुत ही टीनी करंट, बहुत ही थोड़ी सी करंट जो है फ्लो होगी, लेकिन जैसे ही हमारा जंक्शन ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से करंट जो है वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट का कंडक्शन अब बहुत ही शार्पली होने लगेगा। तो ये जो रीजन है OA, ठीक है, ये जो रीजन है OA, ये क्या है, ये बैरियर वोल्टेज है। ठीक है, इस रीजन को हम बैरियर वोल्टेज कहेंगे, यानी कि यह वह वोल्टेज है जिसको एक्सटर्नली हमें अप्लाई करने पर ये जंक्शन हमारा ब्रेक होगा या बैरियर हमारा ब्रेक होगा। ठीक है, जब हम बैरियर वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में जब हम बैरियर वोल्टेज के बराबर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जंक्शन हमारा ब्रेक होगा, और जैसे ही जंक्शन ब्रेक होगा तुरंत ही एक शार्प करंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ग्राफ AB से इंडिकेट किया गया है। ठीक, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जिस वोल्टेज पर ये जंक्शन ब्रेक होगा, जिस वोल्टेज पर फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पर जंक्शन ब्रेक होगा उस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, उस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, नी वोल्टेज। ठीक, तो नी वोल्टेज पर जंक्शन हमारा ब्रेक करता है या बैरियर हमारा ब्रेक हो जाता है और एक शार्प करंट हमें देखने को मिलती है। ठीक, आइए रिवर्स बायस की बात करें। यदि इसको हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, इसको अगर हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो रिवर्स बायसिंग आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जब रिवर्स बायस में हम लोग जोड़ते हैं तो जनरली कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, जनरली कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन जब वोल्टेज हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा वहाँ भी जंक्शन हमारा ब्रेक करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें तो जंक्शन जो है वो फैलता है। ठीक है, रिवर्स बायस में जंक्शन जो है वो क्या होता है, फैलता है। तो यहाँ पर जंक्शन कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पर जंक्शन कैसे ब्रेक करेगा। तो देखिए, जो जनरली कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है रिवर्स बायस में, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करते हैं, वो जंक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ जाते हैं, वो जंक्शन की तरफ जाते हैं, और जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो एनर्जी होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की एनर्जी बढ़ती है और वो और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं। जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या होंगे, जाके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वहां से और फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी में है,
फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनेंगे तो माइनॉरिटी में है, अब उनकी संख्या बढ़ेगी और जंक्शन हमारा क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अब जब जंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसको हम एक बैलून के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बैलून क्या होगा, अगर उसमें हम हवा भरते हैं तो वो धीरे धीरे पहले क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन एक निश्चित प्रेशर के बाद वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, निश्चित प्रेशर के बाद वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो उसी तरह से ये हमारा जंक्शन भी होता है, पहले ऐसे बढ़ता है और धीरे कुछ समय के बाद जब हम वोल्टेज लगातार बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या भी बढ़ती है और एक निश्चित वोल्टेज पर वो जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाता है। ठीक है, निश्चित वोल्टेज पर वो जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाता है। तो जिस वोल्टेज पर जंक्शन ब्रेक करता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जब जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाएगा तो वहां पर भी एक शार्प करंट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना, वहां पर भी क्या होगा, एक शार्प करंट हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए इन दोनों करंट में डिफरेंस क्या है। यहाँ देखिए जो फॉरवर्ड बायस में हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखें हम तो 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट इस तरह से हमने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही थोड़े से वोल्टेज पर, बहुत ही थोड़े से फॉरवर्ड वोल्टेज पर या एक्सटर्नल वोल्टेज पर यहाँ पर जंक्शन ब्रेक करता है और शार्प करंट हमें मिलती है और वो करंट मिलती है मिली एम्पियर में। ठीक है, शार्प करंट किसमें हमें मिलती है, मिली एम्पियर में मिलती है। और वहीं जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज को हमने 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट इस तरह से इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ वोल्टेज हमारा पॉइंट में है और यहाँ डायरेक्ट 5, 10, 15 वोल्ट है। तो यहाँ पर जब हाई वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे तब हमारा जंक्शन ब्रेक होगा और जब यहाँ पर जंक्शन ब्रेक होगा तो इसके कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होगी वो किस में होगी, माइक्रो एम्पियर में होगी। ठीक है, करंट किस में फ्लो होगी, माइक्रो एम्पियर में होगी। तो यहाँ पर शार्प करंट तो मिलेगी लेकिन वो बहुत ही थोड़ी करंट होगी, माइक्रो एम्पियर के डिग्री की करंट होगी। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, मिली एम्पियर में करंट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में किस तरह से जंक्शन ब्रेक करता है और कैसे करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है या शार्प करंट हमें किस तरह से मिलता है। तो ये जो जिस वोल्टेज पर जंक्शन ब्रेक करता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और इसी ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही और भी नामों से जाना जाता है। इसको हम लोग जंक्शन ब्रेकडाउन भी कहते हैं, जंक्शन ब्रेकडाउन। जिस वोल्टेज पर जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाता है उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन ब्रेकडाउन कहते हैं। और इसी को हम लोग एवलांची ब्रेकडाउन भी कहते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम जनरली 3 नामों से जानते हैं। ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है, और इसी को हम जंक्शन ब्रेकडाउन भी कहते हैं और इसी को हम एवलांची ब्रेकडाउन भी कहते हैं। एवलांची ब्रेकडाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में, वो जाके एटम से कोलाइड करते हैं और एटम में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो फ्री करते हैं। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री होता है तो वहाँ से वो अपने ऑर्बिट को से स्लिप करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो ऑर्बिट से स्लिप करके बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट से स्लिप करके बाहर निकलता है तो इसी घटना को ही एवलांची कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एवलांची कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलता है और उनका अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है तो उसी समय हमारा जंक्शन ब्रेक करता है। ठीक है, एवलांची की प्रक्रिया के बाद हमारा क्या होता है, जंक्शन ब्रेक करता है। तो इस कारण हम इसको एवलांची ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ठीक,
और एक और ब्रेकडाउन की हम लोग बात करें, जेनर ब्रेकडाउन, यहाँ पर लिख देता हूँ जेनर ब्रेकडाउन। अब जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है? तो जो इम्प्योरिटी हम लोग डोप करते हैं उसका अमाउंट क्या होता है? बहुत कम होता है। हमने पहले लेक्चर में ही बताया था कि जब इम्प्योरिटी हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोप करते हैं तो लिटिल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हम लोग डोप करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, ठीक है, जो इम्प्योरिटी की डोपिंग है उसकी वैल्यू को बढ़ा दें, यानी कि इम्प्योरिटी की डेंसिटी को हम बढ़ा दें और वो नियर अबाउट इस रेशियो में अगर हम बढ़ा दें कि जो इम्प्योरिटी हम डोप कर रहे हैं उसमें जो एटम्स हैं वो ग्रेटर देन हो 10⁻22 से, ठीक है। ये पर मीटर क्यूब की हम बात कर रहे हैं। पर मीटर क्यूब सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम इतना या इससे अधिक इम्प्योरिटी डोप करते हैं, इतना या इससे अधिक इम्प्योरिटी अगर हम डोप करते हैं तब क्या होगा, ठीक है, तब जो चार्ज कैरियर हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाएंगे। अब जो चार्ज कैरियर हैं वो क्या होंगे? बहुत ही अधिक मात्रा में हो जाएंगे। तो बहुत ही थोड़े वोल्टेज पर, जितना यहाँ पर वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे और कम वोल्टेज पर ही ये जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाता है, ठीक है, उससे कम वोल्टेज पर ही जंक्शन हमारा ब्रेक कर जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जेनर ब्रेकडाउन। और जब हम जो वो सेमीकंडक्टर डायोड हमने लिया है अगर उसमें इम्प्योरिटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हम लोग कर देंगे तो उस समय जो डायोड होगा उसको हम जेनर डायोड के नाम से जानेंगे, ठीक है। अभी सिंपली हम लोग केवल डायोड कह रहे थे, लेकिन इम्प्योरिटी का अमाउंट अगर हम बढ़ा देंगे, अधिक अमाउंट में इम्प्योरिटी हम डोप करेंगे तो अब जो डायोड बनेगा उसको हम लोग जेनर डायोड कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। आइए देखते हैं कि लिमिटेशन इन दी ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को जब हम ऑपरेट करेंगे कहीं पर किसी इंस्ट्रूमेंट में, जब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए लिमिटेशन क्या है? तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कि मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, ठीक है। कोई भी पीएन जंक्शन होगा वो एक निश्चित अमाउंट में ही करंट को कंडक्ट करा पाएगा, ठीक है। अगर हम करंट को उससे अधिक मात्रा में कंडक्ट कराएंगे तो पीएन जंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय कर जाएगा, पीएन जंक्शन हमारा क्या होगा? डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो ये है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कि यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज में बहुत ही थोड़ा करंट हमें मिलता है। तो जब हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, और फॉरवर्ड जब बायसिंग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाएं और करंट भी चाहे जितना उसमें हम फ्लो करवा दें, ठीक है। जो भी पीएन जंक्शन बनाए जाएंगे सबकी अपनी कंडीशन होगी, ठीक है। तो वो एक निश्चित अमाउंट में ही करंट को कंडक्ट करा पाएंगे, उससे अधिक अगर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो हमारा जंक्शन डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। एक मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट को ही ये हमारा पीएन जंक्शन कंडक्ट करा सकता है। उससे अधिक अगर हम करंट को वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारा बढ़ेगा, तो यहाँ पर जंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय कर जाएगा। सेकंड है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज इसको हम लोग PIV से भी इंडिकेट करते हैं, PIV से भी इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इनवर्स बायसिंग अगर हमने किया हुआ है अपने पीएन जंक्शन को तो वहाँ भी एक निश्चित वोल्टेज तक ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। रिवर्स में वोल्टेज की मात्रा एक निश्चित अमाउंट तक ही हम इसको बढ़ा सकते हैं, उससे अगर अधिक वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तब भी हमारा जंक्शन यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा।
ठीक है। और डायोड जो है हमारा वो जंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डायोड भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी इनवर्स वोल्टेज की एक पीक वैल्यू होती है, ठीक है। इनवर्स वोल्टेज की भी एक पीक वैल्यू होती है। वोल्टेज को हम उससे और अधिक अगर बढ़ाना चाहें तो जंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय कर जाएगा, यानी कि जो डायोड हमने लिया हुआ है अपने सर्किट में यूज किया है वो डायोड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सर्किट अब जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड है कि मैक्सिमम पावर रेटिंग। मैक्सिमम पावर रेटिंग की भी वही शर्त है कि जो पीएन जंक्शन की एक क्षमता है, एक पावर है, उसी पावर पर ही ये वर्क कर सकता है। अगर पावर उससे अधिक इस पर हम अप्लाई कर देंगे तो ये डिस्ट्रॉय कर जाएगा। पावर अधिक अप्लाई करने का मतलब वही है कि वोल्टेज को हम और अधिक अगर बढ़ाएंगे तो ये डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी परिपथ में, किसी सर्किट में अपना पीएन जंक्शन या जो डायोड है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड या जेनर डायोड भी हम उसी से बनाते हैं, अगर उसको हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये थी पीएन जंक्शन की लिमिटेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।